Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today my topic is criminal justice system और उसका हम सब टॉपिक करेंगे पुलिस एंड इट्स रोल। पुलिस क्या है और इसका रोल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या है, आज हमारा ये टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी में। और सो बिफोर वी बिगिन अवर लेक्चर आई शैल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट। पुलिस, so police in criminal justice system it is the primary law enforcement agency that is responsible for maintaining public order, preventing or investigating crimes and ensuring the safety and security of the communities। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है दुनिया में, आप जहाँ भी जाएं, मतलब स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे या कंट्री लेवल पे, वहाँ पे जो प्राइमरी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी है दैट इज़ पुलिस, जिसका ये काम होता है कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसमें उसको मेंटेन करना और बैलेंस रखना, सोसाइटी में लॉ को इन्फोर्स कराना, क्राइम को प्रिवेंट करना, सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर कराना। दैट इज़ द वर्क ऑफ पुलिस इन एनी सोसाइटी वेयर एवर यू गो। रोल ऑफ पुलिस, पुलिस का रोल क्या है, किरदार क्या है इन जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरह काम करती है और उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नंबर 1, लॉ इन्फोर्समेंट। Police officers enforce laws at the local, state and federal levels. As mentioned earlier, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं आपके, वो लोकल लेवल पे, मतलब टाउन से लेके आपकी स्टेट से लेके फिर फेडरल तक लॉ को मेंटेन करते हैं। दे पेट्रोल नेबरहुड्स, रेस्पॉन्ड टू इमरजेंसी कॉल्स एंड एप्रीहेंड इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग क्राइम्स। पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, तो घूमते रहते हैं, रात को दिन को गाड़ियाँ उनकी गश्त लगाती हैं, उनके जो नेबरहुड्स हैं या मतलब चौकी टू चौकी, पॉइंट टू पॉइंट वो काम करते हैं। इमरजेंसी कॉल होती है, वहाँ पे उन इमरजेंसी कॉल्स को रिसीव करते हैं। फिर जो इंडिविजुअल्स है जो सस्पेक्टेड होते हैं क्राइम्स में, उनको भी पकड़ते हैं। दूसरा उनका काम होता है क्राइम प्रिवेंशन। लॉ इन्फोर्समेंट के साथ होता है क्राइम प्रिवेंशन। पुलिस जो होती है तकरीबन प्रोएक्टिव मेजर्स में वो इन्वॉल्व होती है ताकि वो क्राइम को प्रिवेंट करे। जो पेट्रोलिंग करते हैं तो उसमें मोस्टली यही काम होता है। उसके साथ साथ सर्विलियंस होती है, फिर वो थ्रू कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स उसके थ्रू भी क्राइम को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। दे मे आल्सो कोलैबोरेट विद द अदर एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस अंडरलाइंग काजेज ऑफ क्राइम। सो और जो और जो एजेंसीज है उनके साथ भी कोलैबोरेशन करके उनके साथ भी काम करते हैं दैट दे कुड प्रिवेंट द क्राइम, क्योंकि जो अल्टीमेट यही होता है कि क्राइम प्रिवेंट हो, जिसमें वो डिफरेंट टैक्टिक्स और डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेट क्राइम्स बाय गैदरिंग एविडेंसेस, इंटरव्यूइंग विटनेसेस and suspects and analyzing information to determine what happened and who may be responsible. This involves the meticulous documentation and adherence to legal procedure. फिर अगर क्राइम हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का भी जो काम होता है वो भी पुलिस का होता है, जिसमें वो एविडेंस को गैदर करते हैं, इंटरव्यू करते हैं जो विटनेसेस होते हैं जिन्होंने देखा है या सस्पेक्ट हैं जिन पे उनको डाउट से वो देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं मतलब क्या चीज़ हो सकती है ज़िम्मेदार उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, जिसमें वो मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं बहुत ही ध्यान से और चालाकी से और बिल्कुल जो लीगल प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू दैट वो उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। नंबर 4, पब्लिक असिस्टेंस। Police assist the public in various ways, such as providing information, directing traffic, responding to emergencies, and offering support during the crisis or disasters. पब्लिक को भी असिस्टेंट करते हैं, उनका फर्दर ये काम होता है, वो इंफॉर्मेशन वगैरह उनको देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो गई। फिर उसके अलावा इमरजेंसीज में उनको रेस्पॉन्ड करते हैं 15 और मेनी अदर वेज जो होते हैं कॉल करने के वहाँ पे। फिर जो अगर कोई क्राइसिस आ गई या डिज़ास्टर आ गई वहाँ पे भी पुलिस पहुंच जाती है, उसका काम होता है उसको मेंटेन करना। मेंटेनिंग ऑर्डर, पुलिस का एक और काम ये होता है कि वो पब्लिक ऑर्डर जो होता है लॉ के थ्रू उसको मेंटेन करना चाहिए, जो कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हैं या ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं उसमें उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलाना होता है। दे मे इंटरवीन इन सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ थ्रेट टू सेफ्टी और वेयर इंडिविजुअल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पे भी उनको इंटरवीन करना होता है जहाँ पे उनको लगता है कि वायलेशन ऑफ लॉ हो रही है या हो सकती है पॉसिबली। लीगल लाइसेंस, पुलिस वर्क closely with prosecutors and other legal professionals to prepare cases for trials.
जो प्रोसिक्यूटर्स वगैरह होते हैं उनके साथ लीगली काम करते हैं, या और भी लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ के जो कि ट्रायल्स वगैरह होते हैं उनके केसेस को भी प्रिपेयर करवाने में। दे टेस्टिफाई इन कोर्ट्स एज विटनेसेस एंड प्रोवाइडेड एविडेंसेस टू सपोर्ट द क्रिमिनल चार्जेस। कोर्ट में उनका डेली बेसिस पे ही तकरीबन काम होता है। हर जो भी कोर्ट में तकरीबन जो कि केसेस जाते हैं अगर जो क्रिमिनल जैसे सिस्टम से रिलेटेड है तो उसमें उनका तो बहुत ही किरदार होता है। एविडेंसेस करेक्ट की है या जो कि इन्फॉर्मेशन की है वो तो पुलिस ऑफिसर्स की होती है, चाहे आपके पेरोल या प्रोबेशन ऑफिसर्स जो भी होते हैं वो भी अल्टीमेटली होम डिपार्टमेंट के थ्रू ही काम करते हैं, या जो पुलिसिंग होती है वो भी उस चीज़ में आ जाते हैं। सो अगर कंक्लूजन आपको इस चीज़ की बताऊं तो ओवरऑल द पुलिस प्ले अ सेंट्रल रोल इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय अपहोल्डिंग लॉज, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ एंड इंश्योरिंग जस्टिस इज सर्व थ्रू देयर इन्वेस्टिगेटिव एंड इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़। ये डेफिनेशन ओवरऑल उनके पूरे काम को डिफाइन करती है कि रोल क्या है पुलिस का, पुलिस को क्या करना चाहिए।